फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है और हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन के छोटे सेगमेंट नन बट के बारे में बताएंगे, जिसमें असर्टिव सेंटेंस को हम नेगेटिव बना देते हैं। उसमें बनाने का तरीका क्या है, उसमें नन बट का यूज़ होता है। तो हम आपको इसका एक मिस्ट्री बताएंगे कि नन बट ही क्यों आता है। देखिए, यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी एक नाउन या प्रोनाउन पर जोर दिया जाता है और बट जो होता है वो दो भूमिकाएं अदा करता है। बट का काम होता है, बट या तो प्रीपोजिशन का काम करता है या यहाँ पर क्या काम करता है, ये कंजक्शन का काम करता है। देखिए, जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग बट शी वॉज सिंगिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बट जो है वो तो क्लाउज को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर बट जो है दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है, उपपदों को जोड़ता है, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ता है, उपवाक्यों को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य जुड़ रहे हैं, तो ये काय का काम कर रहा है, बट यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। बट जब किसी नाउन और नाउन से जोड़ते हैं, प्रोनाउन को नाउन से जोड़ते हैं, प्रोनाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं, या दो अलग अलग प्रोनाउन को जोड़ते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, बट का यूज करते हैं एज ए प्रीपोजिशन। जैसे कि देखिए आप, जैसे कि देखिए, ओनली महेश कैन डू इट, या दिस वर्क, यानी केवल महेश ही इस काम को कर सकता है। तो इसका जब नेगेटिव हम बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है उसको प्रीपोजिशन लगा करके एक इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसका नाम है नन, उसको जोड़ देते हैं। अलॉन हमेशा जो होता है, ध्यान रखिए, अलॉन हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है और ओनली जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो देखिए, ओनली दिया गया है, तो ओनली में क्या करें, नन बट। हम बता चुके हैं आपको, है नन इज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, बट लगाएंगे हम, तो बट एज ए प्रीपोजिशन। बट क्या है आपका, प्रीपोजिशन। ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन। तो महेश क्या है, महेश भी यहाँ पर नाउन है, तो प्रोनाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से जोड़ देते हैं, यानी दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ता है। अगर दो वाक्य को जोड़ेगा तो कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है। महेश कैन डू इट, डू दिस वर्क। अब जरा गौर कीजिए, यानी महेश इस काम को कर सकता है, तो महेश इस काम को कर सकता है, तो महेश कर सकता है। फिर देखिए आप, महेश हमारा क्या है, वहाँ पर मतलब सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। तो दो आदमी है, एक बंदा निगेटिविटी दिखाता है, एक बंदा पॉजिटिविटी दिखाता है। महेश पॉजिटिविटी दिखाता है और ये नन जो होता है निगेटिविटी दिखाता है। देखिए, महेश इस काम को कर सकता है, तो महेश तो कर सकता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि नन माने कोई नहीं। अब महेश देखिए आप, नन कैन डू दिस वर्क, यानी कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है, तो कौन कर सकता है, महेश, यानी सिवाय महेश के। तो यहाँ पर ये देखिए, जब ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है तो यहाँ भी ये कर रहा है, यहाँ पर किस बता रहा है, इसका मतलब हो जाएगा सिवाय। ये क्या कर रहा है, सिवाय बता रहा है। लेकिन जब ये दो क्लास को जोड़ता है तो वहां पर मतलब होता है लेकिन। तो कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है सिवाय महेश के। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसको यहाँ पर ही क्यों लिखते हैं, इसको दोनों को, नन बट को और नन बट के साथ किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को पहले ही क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली कारण क्या होता है कि ये दोनों बंदे जो होते हैं ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, बट ये बाद वाला पॉजिटिविटी दिखाता है और पहले वाला निगेटिविटी दिखाता है। जैसे कि नन माने कोई नहीं, कैन माने सकता है, डू माने कर, दिस वर्क इस काम को कोई नहीं कर सकता है सिवाय महेश के, यानी महेश कैन डू दिस वर्क, यानी महेश इस काम को कर सकता है। यानी दोनों बंदे जो हैं वो एक ही सहायक क्रिया और एक ही मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरा सेंटेंस देखिए, शी अलोन केम, वह अकेली ही आई, या वह ही आई, कोई नहीं आया सिवाय उसके। अब अलोन क्या काम करता है, ठीक है, अलोन जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है, तो क्या करते हैं, इसको ननबट बदलते हैं, क्योंकि भाई देखिए आप, ये सब्जेक्ट है और ननबट जो होता है वो प्रीपोजिशन के साथ में क्या है, एक प्रोनाउन है, तो क्या करते हैं, वो भी सब्जेक्ट का काम करेगा और शी भी काम करेगा, इसलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नन बट शी केम, देखिए कोई नहीं आया,
कोई नहीं आया सिवाय उसके, अर्थात वह आई। देखो शी केम यानी वह आई। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये प्रीपोजिशन है और ये आपका प्रोनाउन है और ये भी आपका प्रोनाउन है। तो दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बट दो क्लास को जोड़ने के लिए हम क्या का यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब आपके समझ में आ गया इसको पहले क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं और दोनों ही काम करते हैं, बट एक नेगेटिव में काम करता है, एक पॉजिटिव में काम करता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम में हम आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आएंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।